वैशंपायन जी कहते हैं, इधर महाराज युधिष्ठिर भीम को बहुत विलंब हुआ देखकर बड़े चिंतित हुए। उनका चित्त शोकानल से संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जाने को उठ खड़े हुए। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे पड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न हो गए। शोक के समुद्र में डूबकर वे सोचने लगे, इन वीरों को किसने मारा? अच्छा, पहले मैं एकाग्रतापूर्वक इसके कारण का विचार करूं, अथवा जल पीने पर स्वयं ही इसका पता लग जाएगा। यह सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। उसने कहा, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो 5 में तुम भी इन्हीं के साथ सो जाओगे। हे तात, साहस न करो, पहले ही मेरा यह नियम है, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, यह काम पक्षी का हो, ऐसा नहीं हो सकता। अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारी ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की यह अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की चीजों को ले जाना नहीं चाहता हूँ, आप मुझसे प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या होता है? युधिष्ठिर बोले, माता भूमि से भी बढ़कर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मुदता? उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? युधिष्ठिर ने कहा, मछली सो जाने पर भी पलक नहीं मूदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है, और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्याग से मनुष्य प्रिय होता है? किसे त्यागने पर शोक नहीं करता? किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और किसे त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है? और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा का राज्य भी मरा हुआ हो जाता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है, और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ समझा जाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं
वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। यक्ष ने कहा, राजन, तुमने हमारे सारे सवालों का ठीक ठीक व्याख्या की है, इसीलिए तुम अपने सारे भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हो। युधिष्ठिर बोले, जो चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो, तथा जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे लिए जैसे कुंती है वैसे ही माद्री है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसीलिए नकुल ही जीवित हो। यक्ष ने कहा, भरतश्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी समता का विशेष आदर किया है, इसीलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं।